करने की जो मांग है वो बिना नियमों के तहत कैसे कर सकते हैं, ये तो यही बताएं। बिना नियमों आनंद के जी मैं आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। आपने कहा जो जायज़ मांगे थी वो मानी गई, जो नाजायज़ थी वो नहीं मानी गई, लेकिन जायज़ मांगों को भी मानने में इतना समय, नहीं 2007 से संघर्ष है इनका। नहीं, 2007 से संघर्ष वाली बात नहीं है इसमें। इसमें जब ये हमारे सामने जब मामला आया, ये कांग्रेस के समय से यानी ये प्रताड़ित हो रहे हैं। ये हमारे सामने जब मामला आया तो निश्चित रूप से हम यानी इनकी मांग सुनी हमने। तो जो 70% और जो 80% वाला जो मामला है, उसमें रोजगार देने का मामला है, पूरे साल भर देने का मामला है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसकी बात हुई है उसकी। झलकन सिंह जी, जैसा कि अगर सरकार को बने हुए लगभग 3 वर्ष से अधिक हो चुका है समय, सरकार ने बजट घोषणा पत्र में भी हमारी मांगों को उठाया है। लिखित में हमसे वादा किया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहले आपका काम करेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण की जो घोषणाएं होती हैं उसमें 5 मांगे, उससे हटके कुछ भी सरकार से नहीं मांगा गया। 3 वर्ष में क्या एक बार भी विचार नहीं किया गया उन पर? क्या इस चीज़ का जवाब कौन देगा? हमारे से ये आह्वान किया जाता है कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। हम मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि हम बेल्ट बंद हैं, लेकिन हमारी बेल्ट बंद की सेवा को क्या पुख्ता किया जाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने जो बजट घोषणा पत्र में जो मांगे दी हैं, क्या अब तक वो लागू नहीं हो जानी चाहिए थी? इस चीज़ पे विचार करने के लिए 3 वर्ष लगे और अभी भी आपने समय ही दिया है, अभी तक पूरी नहीं की है। हमें सिर्फ सहमति दी है, हमें तो और भी वादे किए गए थे, क्या वो पूरे होंगे? कैसे भरोसा दें, कैसे विश्वास करें सरकार पर? राठौर साहब, सबसे पहला तो ये है कि जो होमगार्ड्स को जो लिया गया है विषय, आपने जब भर्ती के समय जो एग्रीमेंट किया था उसमें साफ लिखा था कि ये निष्काम भाव से सेवा का मैं ये कार्य करूँगा और उसी के माध्यम से। दूसरी बात आपको एक बात बताना होगा कि होमगार्ड्स का जो जवान है, जैसा कि सरकार भी बता रही है और आप लोग भी कह रहे हो, 70-80% उनको रोज़गार देने की सरकार ने यहाँ भरी है। इसके अलावा होमगार्ड का जवान अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि कोई भी स्थायी कर्मचारी अपना अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है। तीसरा, आप जो कह रहे हो कि सरकार ने हमसे वादा किया था 3 साल में सरकार पूरा नहीं कर पाई, मेरा आपसे ये कहना, जब आप खुद ही आप स्वयं ये बता रहे हो कि हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, 2007 से चल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि अगर 2007 से आपका आंदोलन चल रहा है तो अभी आपके वहाँ पर आकर, धरना स्थल पर आकर, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने छाती ठोक ठोक के आपसे कहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम आपकी मांगों को जायज़ मानते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2008 से लेकर 2013 तक उन्हीं की सरकार थी। उन्होंने उस समय ये छाती ठोक के ये क्यों नहीं कहा कि आपकी मांग जायज़ है और हम आज घोषणा करते हैं कि हम आपकी सारी मांगों को मंजूर करते हैं? सुरेश जी ये सवाल सीधा विपक्ष के ऊपर जा रहा है। फिर भी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी। फिर भी माननीय वसुंधरा राजे जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानकर सहानुभूतिपूर्वक आपके ऊपर विचार किया और माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो वरिष्ठ मंत्री राजस्थान सरकार के, उनके नेतृत्व में एक सब कमेटी गठित की है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए जो अच्छा से अच्छा हो वो सुनिश्चित करने के लिए, जो जायज़ हो उन सब मांगों को मानने के लिए, और जो आपका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य अच्छा हो सके, इसके लिए माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है और निश्चित रूप से ये आपके भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं। और इसके मामले में माननीय राठौड़ साहब ने 2 मीटिंग भी कर चुके हैं और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आपके भविष्य के बारे में सरकार का अपना रुख प्रस्तुत होगा। साथ ही